वेस्ट बंगाल के रहने वाले सोम साहू हर रोज अपने गांव से 3.5 किलोमीटर दूर साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे। एक दोपहर जब लंच ओवर हुआ तो जो स्कूल का हेल्पर था वो सोम के क्लास में आता है और बोलता है कि आपको बायोलॉजी वाले सर ने बुलाया अपने केबिन में, जल्दी चलिए। जब सोम केबिन में पहुंचा तब बायोलॉजी वाले सर ने बोला कि तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था अभी, ये लो बात कर लो। और उन्होंने अपना फोन सोम को पकड़ा दिया। फिर सोम की माँ ने फोन पर बस इतना बोला कि बेटा, जो तू स्कूल खत्म होने के बाद कंप्यूटर क्लास जाता है ना, तो आज वो क्लास मत जाना। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करना। अब जो स्कूल की छुट्टी के बाद सोम के साथ होता है ना भाई, उसे सुन के आपके अंदर आज ठंडी लहर फिर से दौड़ेगी एक बार। ये एक विलेज रोड की बहुत ही क्रीपी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। आजकल के बच्चे तो गांव के इन रॉ एक्सपीरियंसेस से कभी रूबरू हो नहीं पाएंगे, पर मरून फाइल्स इन किस्सों को जिंदा रखेगा। फिलहाल आप सोम द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा शहर में एक जगह है उदय नारायणपुर। आज के टाइम पे उस जगह को उनपुर बोला जाता है। इसी उनपुर के एक छोटे से गांव उत्तर मनसारी में सोम का घर है। ये घटना है 2016 की। उस टाइम पर गांव का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वहां का लेआउट कुछ ऐसा था कि जैसे एक गांव, उसके बाद फिर 3-4 किलोमीटर तक सड़क और फिर दूसरा गांव, ऐसे करके उस इलाके में 4-5 गांव थे। अच्छा, जो रोड एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करती है वो गुजरती है बड़े बड़े बगान और खेतों के बीच से। अब इस रोड पर हर 1 किलोमीटर के बाद खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहर पास होती है। तो जहां से ये नहर गुजर रही है उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस सीमेंटेड स्ट्रक्चर के दोनों साइड पर सीमेंट के बेंच बने हुए हैं जिस पर शाम को गांव के लोग आके बैठते थे। यहाँ पर जो सोम का घर था वो गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग में। यहाँ पर इनके गांव में एंटर करने से पहले एक प्राइमरी स्कूल भी था, पर सोम चूंकि क्लास 11th में थे, इनको हाई स्कूल में पढ़ने अपने गाँव से दूसरे गाँव में जाना पड़ता था। एक चीज और समझना, जो वो प्राइमरी स्कूल से लेके सोम का घर था उसके बीच 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उस रोड का एक पैच ऐसा है जिसके साइड में शमशान घाट है। अच्छा, जिनकी भी डेथ होती थी उनके नाम पर यहाँ एक जमीन खरीदी जाती है और उस जमीन पे एक समाधि बनाई जाती है, बिल्कुल एक छोटे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसा, और साथ ही उसके एक तुलसी का पेड़ भी लगाया जाता है। अब एग्जैक्टली क्यों तुलसी का पेड़ लगाया जाता है ये तो सोम ने नहीं बताया, पर इन्होंने बोला कि अब जो लोग खरीद पाते हैं, जिनकी उतनी हैसियत है, वही लोग खरीदते हैं, बाकी लोग ऐसे ही जला देते हैं डेड बॉडी को वहाँ पे। अब देखो, मॉर्निंग के टाइम तो इस रोड का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, पर जैसे ही शाम ढलती है ना, इस रोड का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है एकदम। 2016 में इस रोड के किनारे कोई वैसा लैंप पोस्ट या स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करता था, तो 7 बजे के बाद लोग अकेले इस रास्ते को क्रॉस करना अवॉइड करते थे। अब सोम ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी इस रोड के बारे में। उनकी दादी ने यह भी बताया था कि सुबह जो गाय को लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर चरने के लिए, क्योंकि एक खुला रोड है और आसपास पूरे बगान है, तो यहाँ पे चरने के दौरान बहुत सारी गायों का एक्सीडेंट हो जाता था। अब जो ये गाय एक्सीडेंट में मरती थी उनकी भी आत्मा उस एरिया में भटकती है और बंगाली में इसे गौ भूत बोला जाता है। सोम बताते हैं कि पहले कई बार जब गांव के लोग रात के टाइम इस एरिया को क्रॉस करते थे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इनको दिखाई देता कि सामने से 2-3 गाय दौड़ के आ रहे हैं इनकी गाड़ी की तरफ। ये इमरजेंसी में ब्रेक लगाते और फिर बाहर निकल के देखते तो कोई भी नहीं होता था। तो सोम ने ऐसे बहुत सारे किस्से सुन रखे थे उस रोड के बारे में। खैर, अभी आता है जुलाई 2016 का टाइम और यहाँ से जो होने वाला है ना भाई, पानी वानी पी के तब सुनना स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो, वो टाइम था मानसून का, एकदम झमाझम बारिश हो रही थी। इसी बारिश में सोम अपनी स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल जाकर उन्होंने क्लास अटेंड की और फिर लंच ब्रेक में बाहर आ गए क्लास से। जब लंच ब्रेक खत्म हुआ तो ये धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे थे और उसी बीच जो स्कूल का हेल्पर है वो जाता है सोम के क्लास में और सोम को ढूंढने लगा। उसने सोम के दोस्तों से बोला कि जब सोम क्लास में आएगा तो इसको बायोलॉजी सर के ऑफिस में भेज देना। वहाँ पर उनकी माँ का कॉल आया, कुछ अर्जेंट काम है। सोम अपने क्लासरूम में गया तो वहाँ पर उसके दोस्तों ने बोला कि वो हेल्पर अंकल खोजने आए थे तुमको, जल्दी जाओ बायोलॉजी वाले सर के केबिन में, तुम्हारी माँ का फोन आया। अब यहाँ पर ना सोम को बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि माँ तो कभी ऐसे कॉल करती नहीं है, आज क्यों कॉल किया। ये भाग के जाता है अपने बायोलॉजी वाले सर के केबिन में। यहाँ पर सोम और उसका एक और दोस्त स्कूल के ही कंप्यूटर सर से उनके घर पे जाते थे ट्यूशन पढ़ने। वीक में 3 दिन ट्यूशन होता था और स्कूल खत्म होने के बाद ही ये लोग जाते थे उनके घर पे। और आज भी सोम को कंप्यूटर सर के पास जाना था क्लास के लिए। अब जिस दिन सोम का कंप्यूटर क्लास होता था उस दिन ये अपने साथ फोन लेके आया करता था। एक छोटा वाला जो माइक्रोमैक्स का फोन था वो सोम रखता था अपने पास, पर स्कूल में फोन अलाउ नहीं था, इसलिए ये फोन को स्विच ऑफ करके रखता था। और जो ये बायोलॉजी वाले टीचर थे, इनकी फैमिली से इनकी जान पहचान थी, तो उन्होंने सोम को बुला के इनकी माँ से बात करवाया। उनकी माँ ने बोला कि बेटा, स्कूल खत्म होने के बाद आज तुम कंप्यूटर क्लास नहीं जाओगे, तुरंत घर आना।
सोम ने पूछा कि क्या हो गया माँ। तब उनकी माँ बोलती है कि जिस रोड से तुम्हारा स्कूल आना जाना होता है ना बेटा, उस रोड पर आज बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है और मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है, तो इसलिए तुम जल्दी आ जाना आज। फिर सोम बोलता है कि आप जानती हैं क्या उन लोगों को। तब उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ, तुम्हारे पापा जानते हैं, वो लोग पास के ही गाँव के रहने वाले हैं, इधर अपने खेत में काम वाम करने आए थे। अब मम्मी से ये बात सुन के सोम चुपचाप वापस अपने क्लास में चला जाता है। अब स्कूल में बाकी के 3-4 क्लासेस अटेंड करते करते सोम को ना मम्मी की जो बात थी वो दिमाग से निकल गई। यहाँ पर सोम और उसके दोस्त ने मम्मी के वार्निंग को इग्नोर करते हुए स्कूल खत्म होने के बाद सीधा कंप्यूटर क्लास करने सर के घर पर पहुंच गए। इस समय बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, तो सोम ने अपना फोन निकाल के मम्मी को कॉल करके बोला कि मम्मी आज कंप्यूटर सर के क्लास में टेस्ट है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट देने आ गए। आप बोले थे जल्दी आने के लिए, पर मेरे दिमाग से निकल गई बात, तो मैं ना टेस्ट दे के सीधा घर आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब स्कूल से कंप्यूटर वाले सर के घर जाने में 30 मिनट का टाइम लगता था। ये लोग पहुंचते हैं, अपना कंप्यूटर क्लास खत्म किया और वहां से निकलते निकलते इनको रात के 8 बज जाते हैं। कंप्यूटर सर के घर से सोम के गाँव पहुंचने में भी 30-35 मिनट का टाइम लगता है और ये 30-35 मिनट भाई साहब इनको बहुत भारी पड़ने वाले थे। अब रात के 8 बजे ये लोग कंप्यूटर सर के घर से अपने गाँव जाने के लिए निकल गए थे। जब ये लोग निकले तो बारिश उतनी ज्यादा हो नहीं रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, पर उसके 10 मिनट के बाद ही झमाझम बारिश स्टार्ट हो जाती है। मतलब इतनी तेज बारिश कि इनको साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही थी, सामने विजिबिलिटी कम हो रखी थी एकदम। तो इन लोगों ने रोड के साइड में एक दुकान देखी इनको, वहां पर जाके शेल्टर ले लिया। ये लोग वेट करते रहे कि बारिश खत्म होगी तब हम अपना साइकिल चलाने स्टार्ट करेंगे फिर से, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखते देखते रात के 9 बज गए। सोम बोलता है कि भाई हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये बारिश रुकने वाला नहीं है। और 9:10 पर ये दोनों उस शेल्टर से बाहर निकलते हैं, अपनी साइकिल पर बैठे और सीधा अपने गांव की ओर चलने लगे। अच्छा, जो सोम के फ्रेंड का घर था वो एक दूसरे गांव में पड़ता है, जो कि सोम के गांव से पहले आता है। करीब 20 मिनट साइकिल चलाने के बाद वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच गए जहां से सोम के फ्रेंड को अपने गांव की तरफ टर्न लेना था। इसके गांव का नाम है ककड़ई पोटा। सोम का फ्रेंड ककड़ई पोटा के लिए मुड़ जाता है और वहां से अब सोम को अगले 10-15 मिनट तक अकेले साइकिल चला के गाँव पहुँचना था। अभी समय तक बारिश भी काफ़ी कम हो चुकी थी। इसने टाइम देखा तो रात के 9:30 बज रहे हैं। अब यहाँ पर सोम ने अपनी मम्मी को कॉल किया, कॉल करके बोला कि मम्मी जरा पापा को भेज देना उस रोड पे, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। और सबको पता था कि वो रोड रात के टाइम कितना खतरनाक हो जाता है। अब सोम की मम्मी ने बोला कि पापा तो अभी है नहीं घर पे, तुम धीरे धीरे आओ और जैसे ही पापा आते हैं मैं उनको भेज दूंगी। अब सोम के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसको सुनसान खाली सड़क पर अकेले ही साइकिल चला के जाना था। इमेजिन करके देखो एक बार, आप सोम की जगह होते तो। सोम ने यहाँ पर साइकिल चलाना स्टार्ट किया और कुछ दूर जाने के बाद जो इनके गांव के बाहर एक कोऑपरेटिव बैंक है, उस बैंक की लाइट रोड पे पड़ती है और उस स्पॉट के बाद से ही पूरा आगे घना अंधेरा। फिर सोम के गांव पहुंचने तक कोई भी लाइट नहीं है रोड पे। अब उस कोऑपरेटिव बैंक के आगे वाले रास्ते पर चलने से पहले सोम ने अपने पापा को कॉल किया, पर उनके पापा ने कॉल रिसीव नहीं किया इसका। यहाँ पर सोम ने सोचा कि अभी 10 बज चुके हैं, मैं कितना ही इंतजार करूँ। अंधेरे में इसको डर भी लग रहा था, तो इसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। एक जो पतला वायर्ड ईयरफोन आता है वो ईयरफोन लगाया कान में और जोर जोर से साइकिल चलाने लगा। पर उस टाइम पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तो ना ये साइकिल ज्यादा स्पीड में चला नहीं पा रहा था। रोड के दोनों साइड पर खेत और एकदम घनघोर अंधेरा। उस अंधेरे रास्ते पर जहां तक इसके मोबाइल की फ्लैशलाइट पड़ रही थी उतनी ही दूर इसे दिखाई दे रहा था। अब उसी अंधेरे रास्ते पर चलते चलते सोम फाइनली अपने गांव के नहर वाले एरिया पे पहुंचता है। मैंने बताया था ना कि नहर के ऊपर से वो सीमेंटेड रोड बना हुआ है और रोड के दोनों साइड ऐसे बेंच है बैठने के लिए। यहाँ पर सोम के मोबाइल का फ्लैश लाइट उनमें से एक बेंच के ऊपर पड़ा। वो बेंच सोम से कोई 2 हाथ की दूरी पे था और यहाँ सोम देखता है कि भाई साहब उस बेंच पे कोई बैठा हुआ है। अब मोबाइल का फ्लैशलाइट इतना तेज नहीं था कि वो उसके फेस को क्लियरली देख पाए, पर इतना पता चल गया था कि कोई बैठा है वहाँ पे। और ठीक इसी टाइम पर सोम देखता है कि एक और बंदा इसकी ओर आ रहा है। सोम जिस लेन पर साइकिल चला रहा था उस लेन के दूसरी साइड से वॉक करते हुए वो बंदा स्कूल की तरफ जा रहा है, गांव से ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब वो इंसान सोम को पार कर रहा था तो थोड़ी सी फ्लैशलाइट की रोशनी में से दिखाई दिया कि वो एक पूरा काला आदमी है और उसके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जले हुए हैं। अब सोम की यहाँ हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मोबाइल का फ्लैशलाइट उसकी ओर करके देखने जाए कि अभी किसने क्रॉस किया है इसे।
पर जैसे ही वो बंदा सोम को क्रॉस करता है ना, इसे जले हुए मांस की स्मेल आने लगी। हिम्मत जुटा के ये अपनी साइकिल थोड़ी और आगे लेके जाता है और अभी ये एग्जैक्ट जो वो सीमेंटेड रोड था उसके ऊपर अपनी साइकिल लेके खड़ा है सोम। यहाँ पर इसके मोबाइल की फ्लैशलाइट उस इंसान पर पड़ी जो वहाँ बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। भाई इसने देखा कि वो जो भी इंसान है वो पूरा सर से लेके पाँव तक गीला हो रखा है एकदम। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 3-4 दिन से भीग रहा हो वहाँ बैठ के। जब सोम की नज़र उसकी स्किन पर पड़ी तो इसने पाया कि स्किन भी इसकी पूरी सफ़ेद हो रखी है, पर वो लग रहा था कि कोई एक नॉर्मल इंसान वहाँ बैठा हुआ है। सोम वो सीमेंटेड रोड को पार करके कोई 50 मीटर ही आगे बढ़ा था, इसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि विकास। अब विकास नाम सुन के पता नहीं सोम को क्या हुआ, ये पीछे मुड़ के देखता है ये किसने चिल्लाया। अब इस चक्कर में सोम ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट भी पीछे किया और फिर इसने पाया कि जहाँ पर अभी ये खड़ा है रोड के दोनों साइड शमशान घाट है और इसके पीछे मुड़ने के साथ ही भाई इसके मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑफ हो गया। जो सोम के पास फोन था उसमें एक ऐसा फीचर था कि अगर किसी का कॉल आता है तो इसके मोबाइल का फ्लैशलाइट बंद हो जाता था। माइक्रोमैक्स बोल्ट मॉडल था इसके पास। यहाँ पर सोम के पापा इसको कॉल कर रहे थे। इसने कॉल रिसीव करके हेलो बोला तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था इसके पापा का। 2-3 बार बोलने के बाद भी जब कोई भी रिस्पांस नहीं आया तो इसने फोन कट करके फ्लैशलाइट फिर से ऑन किया और अपनी पूरी जान लगा के साइकिल चलाने लगा। पर इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी जो इसने पीछे मुड़ के देखा है ना वो इसे कितना भारी पड़ने वाला है। सोम यहाँ पर एकदम डरते हुए उस अंधेरे में साइकिल चला रहा था। फिर से इसका फोन बजता है। फोन बजा तो फ्लैशलाइट ऑफ हो गया। इसने अपनी साइकिल रोकी नहीं, इसने फोन को कान पे लगाया और वैसे ही अंधेरे में आगे साइकिल चलाता रहा। इसके पापा कॉल पर थे पर उधर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर से फोन कट करता है और फ्लैशलाइट जला के आगे बढ़ने लगा। अभी आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था कि इसके गांव के पहले एक प्राइमरी स्कूल पढ़ता है। उस प्राइमरी स्कूल को पार करके जैसे ही 100 मीटर और आगे गया ये देखता है कि रोड के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ है। अब बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं था तो इसने सोचा कि ठीक है मैं वहां पर जाके साइकिल उठा के उसको पार करा लूंगा। ये उस पेड़ के पास पहुंचता है और अपनी साइकिल उठा के उसे पार करने लगा और इसी बीच उसके मोबाइल की रोशनी पेड़ का जो हेड होता है उसकी ओर पड़ती है। ये देखता है कि बिल्कुल उस पेड़ के एंड में एक ना बच्चा बैठा हुआ है, 12-15 साल का होगा और उसने अपना दोनों पैर आगे फैलाया हुआ है और ना ही उसके शरीर पर कोई कपड़ा था ना चमड़ा। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने उसके स्किन को पकड़ के निकाल दिया हो बाहर और इस लड़के के आंख की जगह ना बस खून के धब्बे थे। जैसे ही सोम की नजर उस पे पड़ी ये जोर से चिल्लाता है एकदम और इसके चिल्लाने के 2 सेकंड के बाद ही एक टॉर्च की रोशनी इसकी ओर पड़ती है और इस पॉइंट के बाद जब सोम की आंख खुली तो ये अपने घर के बेड पर था। रात के कोई 1-1:30 बज रहे थे। इसके मम्मी पापा पास में बैठे हुए थे और ये उठने के बाद बहुत ज्यादा पानी पिए जा रहा था। अब जब ये थोड़ा होश में आया तो इसने पापा को सारी बात बताई कि पीछे से कोई विकास नाम दे के ऐसे आवाज लगा रहा था मुझे। अब जैसे ही सोम के पापा ने ये बात सुनी ना उनका फेस एकदम ब्लैंक हो गया। ये बोलते हैं कि आज जिन 3 लोगों की डेथ हुई है बिजली गिरने से उनके नाम भोला, रमेश और विकास थे। ये लोग पास के ही खेत में काम कर रहे थे जहाँ पर बिजली गिरने से इनकी मौत हुई थी और मरने के बाद इनकी डेड बॉडी को ला के उसी पुल पर कुछ घंटे के लिए रखा गया था। फिर इसने पूछा कि पापा जो रास्ते में मुझे वो पेड़ दिखा था गिरा हुआ और उसके पास मैंने वो बिना स्किन का लड़का देखा, वो कौन है? पापा उसके बोलते हैं कि कहाँ कोई पेड़ गिरा था रास्ते में, रास्ता तो खाली था एकदम। उसके पापा ने बोला कि कॉल पर बात नहीं हो पा रही थी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था और तभी देखा कि स्कूल के 100 मीटर आगे तुम गिरे हुए हो रोड पे। मैं तुमको उठा के सीधा घर लेके आया। अब यहाँ से ना जो मिस्ट्री है थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। इसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिन के बाद से जब चीजें नॉर्मल हुई तब इसने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट किया और स्कूल जाने के 2-3 दिन के बाद से ही ना इसे एक नाइटमेयर आना स्टार्ट हुआ। इसे एक सपना आता कि ये अपना कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद रात को उस रोड पे अकेले आ रहा है अपने घर की तरफ और सोम उस रास्ते पर एक धुन को फॉलो कर रहा है। मतलब कहीं से गाने की आवाज आ रही थी, ये उस धुन के पीछे पीछे जा रहा है और जिस समय ये उस खाली रोड पर चल रहा है ना इसके 2-3 हाथ आगे एक साया भी चल रहा है साथ में। अब यहाँ उस धुन को फॉलो करते करते ये एक पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ के पास किसी की समाधि बनी हुई थी और जब ये उस पेड़ के ऊपर देखता है ना तो इसे वही स्किनलेस लड़का दिखाई पड़ता है जो उस रात उसे दिखा था। अब अगले 4-5 दिनों तक सोम को लगातार ऐसा सपना आया तो इसने ये बात अपने दादी को बताई।
तो इसकी दादी सोम को लेकर पास के ही गांव में एक मंदिर है, ईशान कुमारी माता का मंदिर। वहां पर एक बाबा बैठते हैं, उससे दिखाया तो बाबा ने इसको एक ताबीज बना के दी पहनने के लिए। इन लोगों ने पूछा कि बाबा वो कौन है जिसके पीछे सपने में सोम जाता है रात को। तब बाबा बोलते हैं कि 2007 में उसी रोड पर एक लड़के की एक्सीडेंट हो गई थी बाइक से। वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उस रोड पे ड्रैग होते हुए उसकी पूरी स्किन छिल गई थी। वहीं पर उस लड़के की समाधि है और फिलहाल इस टाइम पे किसी दूसरे तांत्रिक ने उस लड़के की आत्मा को अपने वश में किया हुआ है। उस तांत्रिक को 6-7 लोगों की बलि चाहिए जिससे वो अपनी साधना को सिद्ध कर सके, और इसी चक्कर में वो उस स्किनलेस आदमी की आत्मा को अपने वश में करके उस रोड से आते जाते लोगों की जान ले रहा है। पर फिर उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें जो ताबीज़ दिया है वो निकालना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर उसके बाद से ही सोम को ऐसा कोई सपना नहीं आया। बाद में जब ये बात गांव में फैली तो वहां पर लोगों ने मार्च के महीने में एक काली पूजा करवाया शमशान के अंदर, ताकि ये जो प्रेत आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं वो शांत हो सके। उसके बाद से ही मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है इस रोड पे। अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे वहाँ प्रॉपर लाइट्स और सब कुछ लग चुके हैं। तो यार ये थी सोम की कहानी। अगर आपके जानने में वैसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।